नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रायपुर रवाना हो गए और इस मौके पर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी अजय सिंह अफसरों ने को विदा। रायपुर से मुंबई जाएंगे, जहां वो महाराष्ट्र के राज्यपाल की पद की शपथ लेंगे, जबकि झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम ही रांची लौट आएंगे। उन्हें कल सुबह राज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाएगी। भैया सामने हटिए जरा। वहीं देवघर में शिव बारात निकलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की याचिका का निपटारा कर दिया है। साथ ही किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में देवघर जिला प्रशासन के आदेश को सही माना और परंपरागत रूट से ही झांकी निकालने की अनुमति दी। देवघर जिला प्रशासन की ओर से झांकी निकालने को लेकर आदेश जारी किया गया था। सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एक रूप निर्धारण किया गया था जिसको कोर्ट ने हमारे पक्ष को भी सुना और पिटिशनर का कोई राइट नहीं बनता है या किसी का भी कोई राइट नहीं बनता है कि हम शिव बारात इसी रूट से ले जाएंगे। ये जिला प्रशासन का ये माना और रिट याचिका पे किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करने से इनकार किया और डीसी से भी कोर्ट ने डायरेक्टली संपर्क करके जाना चाहा कि क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 5 या 10 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्थिति पैदा की गई है इस पीआईएल के द्वारा, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको व्यापक तौर पे प्रचार प्रसार किया जाए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और देवघर लोगों में काफी उत्साह है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए वासुदेव नगाड़ा बजाकर शिव बारात में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। आज के जब टेक्निकल जमाना नहीं था तो कुछ इस तरह से ढोल नगाड़े लेकर लोग अपने साइकिल या पैदल पर इस तरह से निमंत्रण दिया जाता था या किसी भी सूचना को किसी भी गांव में प्रसारित किया जाता था। वो आज भी वो परंपरा आपको परंपराओं के नगर देवघर में आपको देखने को मिल रहा है। ये शिव बारात को लेकर पूरे देवघर में अपने ढोल नगाड़े से अनाउंसमेंट करके कि आप सभी लोग पहुंचे और बाबा बारात में शामिल हों और साथ ही साथ जय शिव नारा भी लगा रहे हैं। हम लगभग 10 साल से बाबा का सेवा में हैं। हमारा घर यही है और हम भोलेनाथ के प्रतिमा में कहते हैं जय शिव चलो बारात चलें, शिव जी का साथ चलें। देवघर का भक्त रखना ध्यान, पूरा भारत का भक्त रखना ध्यान। 18 तारीख संध्या 7 बजे के स्टेडियम देवघर शिव जी का बारात में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। जो शिव बारात निकल रही है उसमें सभी लोग जरूर शामिल हो। ढोल नगाड़े के साथ ये पूरे शहर भ्रमण को निमंत्रण दे हैं। न्यूज़ 18 देवघर। और रांची के पहाड़ी मंदिर में कल शाम महाशिवरात्रि का उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। इस बार शिव बारात में केदारनाथ का नजारा दिखेगा तो शिव भक्तों की टोली भी बाराती के रूप में शामिल होगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। कल जब शिव की बारात निकाली जाएगी, इससे पहले तमाम तैयारियां जो है मंदिर के इर्द गिर्द पूरी कर ली गई है और बताया जा रहा है कि कल 50,000 से अधिक की संख्या में यहां पर भीड़ लग सकती है। सालों भर की शिवरात्रि से सबसे बड़ी शिवरात्रि, इसलिए ये शिवरात्रि को महाशिवरात्रि बोला जाता है। और जहाँ तक कि समय की बात है तो ये कोई निर्धारित समय नहीं है। जैसे ही सूर्योदय सूर्यास्त होते हैं तैसे ही उनका मुहूर्त शुरू हो जाता है और उससे
कम से कम रात्रि तक, इसलिए शिवरात्रि बोला जाता है, रात्रि तक भी महादेव का ये आयोजन चलेगा। और शिवरात्रि के उत्सव के पहले मंदिर प्रांगण में भी जो है धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लग जाएगी और उसके बाद एक विशेष उत्सव जो है कल यहाँ पर देखने को मिलेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का सीसीएल दरभंगा हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सीसीएल अधिकारी हॉस्टल गांधीनगर का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही उन्होंने सीसीएल सिक्योरिटी बैरक का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, विधायक समरी लाल समेत कई गणमान्य मौजूद थे। इस दौरान सीसीएल की सीएमडी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय कोयला मंत्री ने इस दौरान सीसीएल के अधिकारियों से ताजा मामलों की जानकारी ली। और झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए सदर अस्पताल के डॉक्टर की टीम उनके आवास पर पहुंची हुई है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने नेतृत्व में मंत्री चंपई सोरेन का इलाज किया है। दरअसल मंत्री का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, पर ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य है। डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि बीजेपी आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। उन्होंने असम के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को आदिवासी का दर्जा देने की चुनौती दी। साथ ही सरना धर्मकोड के प्रस्ताव को लोकसभा में मंजूरी देने की मांग की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये फितरत में ही है कि आदिवासी आदिवासी बोल करके उसको वोट बैंक के नाम पर साधने का काम करते हैं और आदिवासियों के लिए कुछ करना तो है नहीं। सिर्फ आदिवासियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना मार्केटिंग करती है। और जेएमएम विधायक चमरा लिंडा की ओर से सरकार के खिलाफ की गई बयानबाजी पर पार्टी की नजर है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि रैली में चमरा लिंडा ने जो कुछ भी कहा है और उसका संदर्भ क्या था, इसे पार्टी जरूर देखेगी। इससे हटकर के बात नहीं है, सवाल उन्होंने उठाया है, तो अब उस सवाल का संदर्भ क्या है इसका आकलन भी हम लोग करेंगे और आकलन करने के बाद पार्टी फिर निर्णय लेगी। सरकार फिर उस पर कितना कदम आगे बढ़ती है और क्या उनकी मांगे हैं उसको। और झारखंड में नियोजन नीति और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर युवाओं से मांगी जा रही राय पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि युवाओं से नियोजन नीति को लेकर जरूर राय ली जानी चाहिए, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत देर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को बरगलाने की राजनीति में जुटी हुई है। अभी हम लोगों के क्षेत्र में एक कहावत है, भोज की बेर में कुंभर रोपना, यानी कि जब सब चीज खत्म हो गया तो अब पंडाल बना रहे और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। उनको पता है 1.5 साल में अभी चुनाव आने वाला है, 1.5 साल में कहीं कुछ हो नहीं पाएगा। और मेरा शुरू दिन से ये स्टैंड रहा है कि जब तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बनेगी तब तक ऐसी समस्याएं आएंगी जो आज युवाओं को जिससे रूबरू होना पड़ रहा है। और लातेहार प्रखंड कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नए प्रखंड कार्यालय में चेंबर नहीं मिलने से नाराज प्रखंड प्रमुख बीडीओ के चेंबर में उनकी कुर्सी पर जा बैठे। सूचना मिलने के बाद बीडीओ और सीओ वहां पर पहुंचे और गार्ड को बुलाकर प्रखंड प्रमुख को चेंबर से बाहर निकलवा दिया। प्रखंड प्रमुख ने बताया कि उन्हें नए भवन में बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं दी गई और ऐसे में आम लोगों को उनसे मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। मजबूरी में वो बीडीओ के चेंबर में बैठकर लोगों से मुलाकात करने लगे, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें चेंबर से बाहर निकाल दिया गया। वहीं सीओ ने बताया कि प्रखंड प्रमुख अनैतिक तरीके से बीडीओ की कुर्सी पर जा बैठे, जो पूरी तरह से गलत है। इस मामले में प्रमुख पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो साहब के द्वारा सूचित की गई कि लातेहार प्रखंड के प्रमुख साहब वीडियो साहब की कुर्सी पर जाकर बैठ गए, जो कि गलत है। और वहाँ पर काफ़ी अपने लोगों को बुलाकर मजमा लगाकर तमाशा बनाया, सरकार की छवि को धूमिल किए, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किए। तो जो भी इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। जब से चुनाव हुआ उसके बाद पुराना जो बिल्डिंग था उसमें इन्होंने प्रमुख और उप प्रमुख दोनों का एक ही में रखा। हम सोचे कि चलिए नया बिल्डिंग होगा उसमें शिफ्ट कर जाएंगे और शिफ्ट करेंगे तो मतलब बहुत जल्दी में ये उद्घाटन भी हो गया मुख्यमंत्री का। उसके बाद इन्होंने फीता काटा और फीता काटने के दौरान हमको निमंत्रण भी नहीं दिए कि चलिए अब एंट्री हो रहा है। ये अभी तक मेरा नहीं लगा है।
तो मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं कहाँ बैठ के काम करूँगा। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल ने राज्य के 3 नर्सिंग संस्थानों की मान्यता को ही रद्द कर दिया है। इन नर्सिंग कॉलेज में 2 रांची और 1 सिमडेगा के कॉलेज हैं। रांची के कोकर स्थित एवी स्कूल ऑफ नर्सिंग और रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज टाटी सिल्वे और एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिमडेगा शामिल हैं। इन कॉलेजों की न सिर्फ मान्यता रद्द कर दी गई, बल्कि अगले सीजन में एडमिशन लेने पर भी रोक लगा दी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड नर्सिंग काउंसिल ने राज्य के 3 नर्सिंग स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है और उनमें से एक है एवी स्कूल ऑफ नर्सिंग कोकर रांची और इस वक्त हम उस कॉलेज में हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो भवन है जहां की इसकी भी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। पूरे राज्य की हम बात करें तो 3 कॉलेजेस के नाम इसमें आ रहे हैं, जिनमें से 2 रांची के और 1 सिमडेगा के कॉलेज बताए जा रहे हैं। अगर रांची की बात करें तो एवी स्कूल ऑफ नर्सिंग कोकर है और दूसरा है रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज टीटी सिल्वे और उसके अलावे 1 सिमडेगा का कॉलेज है एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इन कॉलेजों की न सिर्फ मान्यता ही रद्द कर दी गई है, बल्कि अगले सीजन में एडमिशन लेने पर भी मनाही कर दी गई है। हम आपको बता दें कि इन तीनों कॉलेजेस पर अनुशंसात्मक कार्रवाई करने के साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन्होंने भी बिना जांच के इन्हें सर्टिफिकेट दिया था या इनको रनिंग करने का आदेश दिया था, उन पर भी कार्रवाई की जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और पलामू के पाकी में आज का दिन काफी अहम है। शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए ड्रोन से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। वही रैफ की तैनाती भी की गई है और जुमे की नमाज के बाद अब महाशिवरात्रि को लेकर भी प्रशासन हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। धारा 144 और इंटरनेट पर लगी पाबंदी को शनिवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पाकी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पलामू उपायुक्त से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। प्रशासन के मुस्तैदी के कारण अब हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन शुक्रवार जैसा कि आपको बता दें कि आज काफी संवेदनशील माना जा रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के साथ बातचीत भी की गई है। शुक्रवार और शनिवार का दिन काफी अहम है प्रशासन के दृष्टिकोण से और उसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। मस्जिद में फिलहाल नमाज अदायगी की जा रही है, हालांकि वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से भी तमाम जो चीजें हैं उन पर नजर रखी जा रही है। देख सकते हैं तमाम सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है और साफ तौर से मस्जिद में किसी को भी नमाज अदा न करने की हिदायत दी गई है, जिसका अनुपालन सभी कर भी रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर मौके पर जो देख सकते हैं तमाम अधिकारी और रैफ के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं और पूरी तरह से जो संवेदनशीलता है उसके मद्देनजर एहतियात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पालन भी हो रहा है और प्रशासन आप लोग देख रहे हैं अनुपालन अच्छे से हो रहा है। 144 जो लागू है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। कल का दिन भी काफी अहम है सर, जिस तरह से कल के लिए हम लोग भी मीटिंग्स किए हैं, सब लोग सहमत किया है कि कोई जुलूस नहीं निकलेंगे, बट पूजा सब लोग जाकर पूजा कर सकता है एंड 144 का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए पूजा कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने घर में पूजा करें और उसके लिए सब लोग सहमत भी व्यक्त किया है। और मतलब की तो जा रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि सभी लोगों को नमाज कर 100% नमाज कर लीजिए, बट आज का सिचुएशन को देखते हुए सब लोग घर पे अपना घर पे नमाज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। सब लोग सहमत भी व्यक्त किया, सब लोग वैसे पालन भी कर रहे हैं। तो इससे मैं सभी लोग हम लोग मदद कर रहे हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ जो पलामू के उपायुक्त थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसे लेकर लोगों से भी अपील की गई है और लोग भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सहयोग भी कर रहे हैं, जिस वजह से अब हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पाकी। और पलामू के पाकी में शनिवार तक धारा 144 लागू रहेगी। इंटरनेट पर भी शनिवार तक रोक लगी रहेगी। डीसीए दोड्डे और एसपी चंदन सिन्हा लगातार कैंप कर रहे हैं। मामले में अब तक 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि 8 से 10 संदिग्धों से पूछताछ लगातार चल रही है। अभी भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। शिवरात्रि पर सिर्फ 4 श्रद्धालुओं की इजाजत दी गई है। हालात सामने करने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। आप लोग सभी प्रशासन को मदद कर रहे हैं इस संदर्भ में और कल भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसी सिचुएशन रहे। सर ड्रोन से भी निगाहें रखी जा रही हैं सुरक्षा बल के जवान।
ड्रोन भी डिप्लॉय किया हम लोग, वीडियो कैमरास भी डिप्लॉय किया है। तो हम लोग कोशिश करें कि कुछ ही नॉर्मल हो जाए। आइडेंटिफाई किया है, प्रक्रिया चल रहा है, जरूर उनको ऊपर कार्रवाई होगी। 13 जो दंगाई हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। शेष कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया जिसका सत्यापन किया जा रहा है। फोटो वीडियो से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जो पाए जाएंगे कि ये घटना में शामिल थे उन्हें जेल भेजा जाएगा, जो नहीं पाए जाएंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। किन किन धाराओं के तहत? सभी धाराएं जो द्वेष फैलाने, पत्थरबाजी, आगजनी की जितनी धाराएं, सारी धाराएं लगी हुई है। कल के शिवरात्रि को लेकर सब तैयारी? हाँ, सारी तैयारी है। और पलामू के हरना गांव में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। डर के मारे कई ग्रामीणों ने घर को छोड़ दिया है, तो कई ग्रामीण रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए हैं। इन ग्रामीणों को पुलिस से तो डर है ही, और दूसरे समुदाय के गुस्से का शिकार होने का भय भी उतना ही है। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता नील। ये मांग करना चाहता हूं प्रशासन से, सरकार से, कि ये संरक्षण देने का काम है सो ऐसे जो उपद्रवी हैं उसको सरकार न करे, प्रशासन न करें, और निर्दोष लोग जो निर्दोष है सो हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, उनको है सो परेशान न करे। सो यह मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं। और जो भी दोषी हैं उनको है सो उसको पकड़ करके उनको है सो कार्रवाई हो। हम बात करें पांकी के हरना गांव की, जहां पे गांव के जो ग्रामीण है वो गांव के जो लोग हैं, कई लोग गांव के घर से बाहर निकल गए हैं, कई लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं। ये हरना गांव की तस्वीर है। वो यही चीज तो है कि जब भी हम लोग का कोई अति करते हैं तो इस तरह से ऐसा कर देते हैं वो लोग। हाँ, अब हम लोग उन लोग को हम लोग कोई अति नहीं करते हैं। जब भी हम लोग कभी सुने हैं उन लोग के कार्य में, कभी अब हम लोग जब भी करते तब भी किए तो यही मामला हुआ। बहुत लोग सब डर गए हैं गांव में, डर डर के अपना घर में रह रहे हैं, छुप छुप के। घरे में है सब अपना अपना घर में सब छुप छुप के हैं। डर से सब निकल गए, कोई कहीं कहीं भाग गए, अपना अपना और कोई कोई धरा के भी चला गया। तो डर रहे हैं उन लोग। रात में प्रशासन आए तो तिरने खींचने लगे, बोलते हैं कि नहीं इतने गजन तो काम से आइबे नहीं किए हैं, उसको चेहरा देखबे नहीं किए हैं सर। तो हम तो डर ही रहे हैं। अब बोलते हैं कि नहीं ये खोज के तो कहाँ से लाए। और सिमडेगा की ठेठई टांगर में एक बच्ची के साथ जानवरों जैसा सलूक करने का आरोप लगा है। मामला गरिमा सेंटर तक पहुंचा। पुलिस की मदद से पीड़ित बच्ची का रेस्क्यू किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जुबैर आलम अपने घर में पत्नी की सहेली की बच्ची को रखकर जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा है। बच्ची को पुलिस ने अर्धनिर्मित शौचालय से रेस्क्यू कराया। बच्ची के शरीर पर घाव के निशान मिले हैं। पुलिस ने बच्ची को CWC के हवाले कर दिया है। ने बताया कि एक बच्ची है जो उसका माँ बाप नहीं है और बच्ची को रात में मारपीट किया जाता है, और बच्ची को जब अगर परिवार वाले बाहर जाते हैं तो उनको ताला लगा कर जाता है, और थोड़ा बच्ची का मानसिक स्थिति भी लोग बहुत खराब कर चुके हैं। इस तरह सूचना मिला तो हम लोग रातों रात सब सखी मंडल को सूचित किए, और उसके बाद हम लोग थाना प्रशासन को भी सूचित किए और जनप्रतिनिधि को भी सूचित किए। जो सुनीला डुंगडुंग और जुबेर खान के यहाँ घर में रखी गई थी, तो उनके माँ बाप से संपर्क किया जा रहा है कि उनकी बच्ची यहाँ पे रखा गया है। तो उनके द्वारा अभी जांच पड़ताल चल रहा है कि वो बच्ची कहाँ थी, कैसे थी, ये खुद दिया गया था। और कोडरमा में लापता रिटायर्ड शिक्षक गिरिजानंदन प्रसाद के मौत के मामले में पुलिस को सुराग हाथ लगे हैं। मोबाइल से मिले सुराग के मुताबिक मौत के पीछे ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की वजह बताई जा रही है। रिटायर्ड शिक्षक के लापता होने के दिन 31 जनवरी को और उससे पहले 30 जनवरी को उनके बैंक खाते से 2-2 हजार की रकम 10 अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए जाने के सबूत मिले। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार है, जिसमें मौत की वजह का पता चल सकेगा। अभी इस चीज़ की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, और जो भी इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं और उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की। ट्रांसफर हुआ था सर पैसा कुछ उनके अकाउंट से? सर तो अकाउंट से पैसे कुछ ट्रांसफर किए गए हैं उनके लापता होने से पूर्व। उसमें सर क्या मतलब सामने आ रही बातें? हम लोग अभी जांच कर रहे हैं उसमें किस अकाउंट में वो भेजे गए हैं, उनका क्या संबंध है, जो शिक्षक जिनकी मृत्यु हुई है इस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल।
और खबर लातेहार से, जहां औरंगा नदी पर लंबे वक्त से बन रहे पुल निर्माण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। साथ ही पुल निर्माण कार्य में लगी गायत्री बिल्डकॉन कंपनी को टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने 2016 से बन रहे पुल के अब तक अधूरा रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। औरंगा नदी पर ब्रिटिश जमाने के समय से पुल का निर्माण करवाया गया था, जो काफी जर्जर हो चुका है। यदि ये पुल टूट जाता तो जिला मुख्यालय से हजारों गांव का संपर्क टूट जाएगा। लातेहार जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली ये औरंगा नदी है और यहाँ पर पिछले 7 वर्षों से एक नए पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह पुल जो है पिछले 7 वर्षों से इसका निर्माण करवाया जा रहा है और परंतु यह अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो पुल जिस पे हम अभी खड़े हैं, यह ब्रिटिश जमाने का पुल है, ब्रिटिश के समय का बना हुआ है और काफी जर्जर हो गया है। नए पुल का निर्माण किया जा रहा है पिछले 7 वर्षों से। अभी हाल के दिनों में ही मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर दौरा था और उन्होंने पुल निर्माण कार्य में लगी कंपनी को टर्मिनेट कर दिया है और इसको नए सिरे से टेंडर करवाने का और पुल निर्माण करवाने की बात कह के गए हैं। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। और धनबाद में NH-19 के रास्ते गोवंशीय पशुओं को तस्करी कर बंगाल और बांग्लादेश भेजा जा रहा है और इसकी गुप्त सूचना पर बीजेपी नेता रमेश पांडे की अगुवाई में 2 गाड़ी में लदे गोवंश को पकड़कर गोविंदपुर थाने को सौंप दिया गया। दोनों गाड़ियों में 13 मवेशी लदे हुए थे और उन्हें अमानवीय तरीके से लूट कर ले जाया जा रहा था। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर को भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन वे पुलिस से हिरासत से फरार हो गए। बीजेपी ने इसे लेकर पुलिसकर्मियों पर पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं एसआई ने खुद को बेगुनाह बताया है। 2 गाड़ी दिखा के गाय का पार हो रहा है तो पीसीआर वैन लगा हुआ था, संख्या 10 नंबर संख्या पीसीआर वैन लगा हुआ था। उसमें अधिकारी राजीव कुमार जी बैठे हुए थे। उनसे मैंने कहा कि गाड़ी पीछे गाय का आ रहा, उसको पकड़ लीजिए। गाड़ी हम 50 मीटर आगे करके अपना खड़ा कर लिए। तब देखे गाय के गाड़ी उनके पीसीआर में सटा, 100 का नोट निकाला और वह गाड़ी में दिया। 100 का नोट देने के बाद गाड़ी वहाँ से निकल के तेजी में भागने लगा। 100 मीटर दौड़ा करके उस गाड़ी को हम लोग पकड़े। वो गाड़ी को धर लिए और धरला के बाद हम लोग भी आगे होकर रुक गए। तो रुकने के बाद ये लोग हाँ करने लगे। उसके बाद जो इनका है क्या बोलते हैं, रमेश पंडा के, रमेश झा के कुछ तो बोलते हैं, वो बोले कि आप लोग 100 रुपया लेके ड्राइवर आपको लिया और गाड़ी वो बढ़ा रहा था जितना, यही तो बोले और हमने। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।